राजा प्रियव्रत ने हिरण को देखा, उसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ा दिया। आगे हिरना पीछे राजा, आगे आगे हिरण पीछे राजा है। लगे निशाना नारद साजा, जो ही निशाना लगा करके हिरण को मारना चाहा, उसी समय बाबा नारद जी का आगमन हो गया। आहा, कभी कभी एक शब्द ही मनुष्य की जीवन को बदल देती है। कभी कभी एक शब्द मनुष्य के जीवन को बदल देती है। वो कैसे? आइए अब थोड़ा मनोरंजन भी ले लेते हैं। एक शब्द, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी इतने आलसी थे, अपने काम के अलावा भगवान की कथा में न जाए, न भागवत सुने, न कोई संत महात्मन के पास में बैठे। उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं आती। बढ़िया वस्त्रों की दुकान थी, कपड़ों की दुकान, बढ़िया हीरा मोती की दुकान, वीआईपी सब काम, नौकर चाकर लगे। एक बार उनके गांव में एक पंडित जी कथा करने गए। सो उनकी जो पंडिताएं, जो सेठानी थी, वो बड़ी भक्ति न थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी। कथा सुनने गए और कथा सुनवे के लाने गई। सो जब उन्होंने कथा सुनी तो पंडित जी ने कहा कि जो भी कथा में आता है, अगर कथा सुनी और कथा में यदि 4 भी अक्षर उसने ले लिए, ग्रहण कर लिए, 4 शब्द भी अगर उसने पकड़ लिए, तो उसका जीवन बेड़ा पार हो जाता है। सेठानी गई शाम को और सेठ जी से बोली, महाराज कभों तुमने कथा भागवत नहीं सुनी? हमारे तुम्हारे लला ललियों नहीं है, कोई लड़कों नहीं, ना कोई बिटिया है, ना कोई मोड़ा है, ना मोड़ी है। ऐसो करो तुम कथा सुने आओ जाए, ताकि भगवान को कुछ नहीं लगे, आपको भगवान आशीर्वाद दे दे। सो पंडित सेठ जी अपनी पत्नी के कहने से कथा सुनने गए। आगे बैठे पंडाल में बड़े आदमी लोगों ने बड़ा सम्मान से बैठाओ। थोड़ी देर कथा सुनी, जाके बाद उन्हें नींद आ गई। उठे, 2-4 लोगों ने कहा, सेठ जी मन नहीं लग रहा। बोले मन लग रहा हूं, पीछे से कथा सुनिए। सो व्यक्ति के पीछे बैठे गए आराम से। बैठे रहे जाके बाद उन्हें नींद आएगी। नींद में उन्हें एक सपनों देखो कि हम दुकान पे बैठे कपड़ा वाली और ग्राहक आया है, 2.5 मीटर कपड़ा मांग रहा है। सो बिन्ने सपने में कैंची उठाई और कपड़ा फटक लगी। पंडित जी को पीछे कुर्ता धोती थोड़ी लटक रही थी, ज्यादा तखत के पीछे है। सो बिन्ने सोते ही पहना कर ले 2.5 मीटर कपड़ा, पंडित जी की धोती पकड़ी और फाड़ दी। सो पंडित जी ने देखी, शर्र दे बोली कौन? सेठ जी बोली, अरे साहब क्षमा कर दो महाराज जी, तुम्हारे पांव पर हैं, हमसे भूल है गई। अब ऐसे कहानी भी है जी की धोती फाट जाए बाय तो ध्यान रहिए कि इन्हें भारी है। आरती प्रसाद वो जो दूसरे दिन भो। सो सेठानी कह दे कि 4 बातें तुम लेके यो कथा हम देखन, कथा तुम सुनत की नहीं सुनत हो। 4 ही बातन से तुम्हारो उद्धार हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे काम बनिए। बिन्ने के जो दूसरे दिन गए, पंडित जी कथा कह रहे थे, जो सेठ जी को आत वो देखो। सो पंडित जी बोले का आई गए सेठ जी? सेठ जी ने कहा हाँ। सो बैठन लगे लचके। सो पंडित जी बोले का लच गए सेठ जी? सेठ जी बोले हाँ महाराज। और जब बैठ गए तो जाके बाद में पंडित जी बोले का बैठ गए? बिन्ने के हो बैठ गए। जब आरती प्रसाद हो गई इसके बाद चले तो बिन्ने के का जायरे सेठ जी, बिन्ने के हो। अब उन्हें यही बातें सरल लगी। आई गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए, 4 बातें। अब रात दिन एक ही मंत्र, आई गए, बैठ गए, झुक गए, चल गए, आई गए, बैठ गए, झुक गए, चल गए।
एक दिन ऐसो बहुत सोते ही सोत पे चोर चोरी करवे के लाने आया। सो पंडित जी सेठ जी तो सोए रहे थे, बिना का पता चोरी कौन करना हो। सो जैसे चोर आए सेठ जी के घरे चोरी करवे के लाने, सो सेठ जी सोत पे बोले का आई गए। चोरन ने कही सेठ जी जग रहो है लगा बने देख लो है थोड़ा झुक जाओ। सो एक दीवान अति बीके पीछे झुक गए, और जब झुके सो थोड़ी देर बाद सेठ जी बोले का झुक गए। चोर बोले अरे तैयार है जान नहीं, बिल्कुल जान नहीं। अब कह रहे का झुक गए। सो कह बैठ गए। सो थोड़ी देर बाद कब बैठ गए। चोरन ने कहीं मार डाले जो सेठ है पता नहीं कितने नौकर टूट पड़े, चलो आ जाओ यंते। जब चलन लगे सोई बोले का चल चोर का तोरी ऐसी कम तैसी मारा और चलिए ना तो बैठे रहे। सोई उनकी आंखें खुली, उन्हें देखो का चोर भाजत जाए। उन्हें हे भगवान कथा महारानी भागवत काम बन गए। अगर हम पंडित जी की बातें ना मानते चारों तो आज मेरे घर में चोरी हो जाती। तो माताओं बहनों भाइयों कथा में आओ, पता नहीं ऐसो कौन सो शब्द मिल जाए जिससे आपके जीवन को उद्धार हो जाए। सेठ जी की चोरी बच गई, चोरी एक ही मंत्र। अब वो भी कैसो मंत्र, इसलिए किसी पर भी भगवान पर निष्ठावान बने रहिए और विश्वास अवश्य रखिए। किसी न किसी दिन वो तुम्हारा बेड़ा पार अवश्य करेगा, ये हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की।